चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी। कल रात भी भारत की सीमा में भेजे गए ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। पंजाब, राजस्थान, जम्मू में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश। भारतीय सेना ने दिया कायर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब। दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर देश भर में जारी और सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई गई अतिरिक्त सुरक्षा। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी। कल रात भी भारत की सीमा में भेजे गए ड्रोन ध्वस्त हो गए हैं और ऐसे में पंजाब, राजस्थान, जम्मू में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना ने दिया कायर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब और दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर देश भर में जारी है और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। कल रात भी भारत की सीमा में भेजे गए ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। पंजाब, राजस्थान, जम्मू में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने दिया कायर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब। दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर देश भर में जारी है और ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई गई अतिरिक्त सुरक्षा। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। कल रात भी भारत की सीमा में ड्रोन भेजे गए, ध्वस्त कर दिए गए और साथ ही पंजाब, राजस्थान, जम्मू में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने कायर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। कल रात भी भारत की सीमा में ड्रोन भेजे गए जो ध्वस्त कर दिए गए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऐसे में कल रात भी भारत की सीमा में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए जिसको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। पंजाब, राजस्थान, जम्मू में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। जी सोनिया, बिल्कुल कल भी कई सारे ड्रोन्स से जो है हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। हालांकि उन सभी ड्रोन जो कि भारत की सीमा में भेजे गए उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है फतेह-1, उसका भी जो है कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने प्रशिक्षण किया था और कल फतेह-1 को जो है भारत के 26 शहरों की तरफ दागा गया है पाकिस्तान की तरफ से और उन सभी मिसाइलों को भी जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया है हमारे बैरक मिसाइल के जरिए। और ये जो फतेह-1 है ये काफी भयानक मिसाइल है। अगर ये हमारे शहरों तक पहुंचता तो काफी ज्यादा तबाही इससे हो सकती थी। और बताया सूत्रों के हवाले से ये भी जा रहा है कि इस फतेह-1 का मेन टारगेट जो है हमारी राजधानी दिल्ली थी और इसको जो दिल्ली की ओर जो मिसाइल भेजी गई थी उसको हरियाणा के सिरसा में ही जो है भारतीय सेना ने उसको ध्वस्त कर दिया। और इसी प्रकार जम्मू और पंजाब, जैसलमेर, अलग अलग इलाकों में जो है लगातार फतेह-1 को भेजा गया था, लेकिन भारत की सेना की तरफ से इन मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया। और अभी भी जम्मू में LOC पर जो है तनाव लगातार जारी है। सुबह से ही वहां पर गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में हमारे जम्मू में रहने वाले लोगों के घर जो है वो उनको काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि लोगों को वहां से पहले ही खाली करा लिया गया था। अब महज कुछ ही लोग वहां पर बचे हैं, उनको भी जो है एक एक्सरसाइज के जरिए वहां से सुरक्षित जोन को की तरफ ले जाया जा रहा है। अब जो हम जानकारी दे रहे हैं फतेह
1 इसको लेकर भारतीय सेना भी सुबह 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 4 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है और 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें जो फतेह 1 की बात कही जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली में और 26 अलग अलग शहरों में दागी गई थी, इसकी एक आधिकारिक पुष्टि भारतीय सेना कर सकती है। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पंजाब, राजस्थान, जम्मू में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना ने कायर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है और लगातार जवाब दे भी रही है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपनी कायरता दिखा ही रहा है और लगातार जो सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा यही नीति अपनाता है कि वो सिविलियंस को, आम नागरिकों को टारगेट करे, क्योंकि उन्हें पता है भारतीय सेना से फेस टू फेस बैटल करने का उनमें साहस नहीं है। इसी वजह से वो हमारे देश के जो मासूम लोग हैं, मासूम नागरिक हैं, उनको निशाना बनाता है, ताकि इस उकसावे की कार्रवाई से भारतीय सेना जो है गुस्से में आए और एक बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठा दे। और जब ऐसा अगर होगा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जाकर रोना रोएगा कि भारत ने हमारे लोगों पर हमला किया। तो ये एक पाकिस्तान की सोची समझी साजिश रहती है, ताकि वो दूसरों के सिविलियंस को टारगेट करे और फिर जब उन पर हमला हो तो पूरे विश्व में जो है रोना गाए। लेकिन भारत जो है अपनी कूटनीति और अपनी वॉर नीति दोनों को जो है मजबूत करके चलता है और केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला हो इसका खास ख्याल रखा जाता है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसमें भी किसी सिविलियन के मारे जाने की पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। और इसी प्रकार जहां भी भारत की सेना की तरफ से हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के तहत, उसमें केवल आतंकी और उनकी सेना पर ही जो है हमला किया जा रहा है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो आज सुबह 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और साथ ही जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइल्स भेजे जा रही हैं और भारतीय सेना उनको आसमान में ही ध्वस्त कर रही है। तो ये भारतीय सेना अपना शौर्य लगातार दिखा रही है और जिसकी वजह से जो आम जन लोग हैं वो चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो भारतीय सेना को पूरे देश को गर्व है भारतीय सेना पर। तो ऐसे में भारतीय सेना अब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो क्या कुछ जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय सेना देने वाली है? देखिए, रोजाना ही विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग की जा रही है और आज भारतीय सेना की तरफ से भी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रात की जो भी घटना रही, जैसा कि हम बता रहे थे कि फतेह मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ से दागा गया, ये काफी एक भयानक और काफी जो है धराशायी कर देने वाली मिसाइल है। फतेह बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको चाइना ने पाकिस्तान को दिया था और इस मिसाइल को जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के 26 अलग अलग शहरों की तरफ दागा गया था। हालांकि वो सभी 26 की 26 मिसाइल जो है पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि हमारी जो बैरक मिसाइल है उसके द्वारा उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। और इसी को लेकर जो है भारतीय सेना अपनी 10 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें आधिकारिक पुष्टि कर सकती है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार भारतीय सेना की तरफ से शौर्य देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान के जो खिलौने हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और बात की जाए तो ऐसे में सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसलमेर, राजस्थान का जो एरिया है, पंजाब का जो एरिया है, तो उस पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उस पर किस तरह से तैयार किया जा रहा है? और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय सेना लगातार सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा जो है सिक्योरिटी अभी बढ़ा दी गई है और खास तौर पर जो एलओसी का इलाका है उसको खाली करा लिया गया है, क्योंकि सिविलियंस वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में है और अगर वहां पर हमले होते रहे तो सिविलियंस को काफी नुकसान होगा। और अभी तक की हमलों में हमारे 16 से 17 से भी ज्यादा जो है सिविलियंस मारे भी जा चुके हैं। तो इसीलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में खासतौर पर जम्मू में एलओसी के पास जो है लोगों को वहां से हटा लिया गया है और केवल फौज की तैनाती वहां पर की गई है। और अगर बात करें दूसरे शहरों की, जैसे कि राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली में भी जो ऐतिहासिक स्मारक है वहां पर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। कल हमने देखा था
इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, हर जगह जो है अतिरिक्त सिक्योरिटी बल जो है वो तैनात किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन दिल्ली तक पहुंचती है तो उससे कैसे निपटा जाए और कैसे नागरिकों को सुरक्षित किया जाए।